हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल्स। दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस यूनिट। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन 10. Now this video start from questions 11, which is most important for the upcoming exams UKPSC lecturer and सहायक उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड मींस ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की बात कर रहा है क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ solid outside a solid sphere of mass m at a distance r from its center is। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इन प्रीवियस वीडियो में मैंने हॉलो स्फीयर के लिए भी क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। हॉलो स्फीयर के इनसाइड आउटसाइड और सेंटर में कितना ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड है हमारे पास, ये डिस्टेंस, ये इसकी रेडियस आर, और हमसे आउटसाइड पूछा गया है। पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। दिस इज द सॉलिड स्फीयर। तो होता क्या है सॉलिड स्फीयर में, जो इंटेंसिटी होती है हमारे पास, आई आउटसाइड कितना होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस टूवर्ड्स द, क्योंकि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। क्लियर। फोर्स की डायरेक्शन ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। क्लियर। तो आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आउटसाइड कैसे वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बनेगा तुम्हारे पास। क्लियर। और अगर हम इनसाइड की बात करें, सरफेस में बात करेंगे, तो सरफेस में क्या होगा, आर इक्वल टू आर। सरफेस में आर इक्वल टू आर, यहाँ आर इज ग्रेटर देन आर। तो सरफेस में क्या होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल आर। क्लियर। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट, इनसाइड, इनसाइड कितना होता है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। This is the value of gravitational field intensity. Gravitational field intensity inside the solid sphere. That means, yes, we observe that intensity inside the solid sphere is directly proportional to the distance from the center. Is most important. This is most important results, most important slide for अपकमिंग एग्जाम्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर। आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर मींस at that time whole mass concentrated at the center and is equal to the gravitational field intensity due to a point mass minus gm upon r square, which is present on option A. Minus gm upon r square is the correct answer of this questions. Clear. But in upcoming exam, examiner also ask what is the gravitational field intensity inside, ठीक है। most of the students correct the answer 0, ठीक है, because it is solid sphere, ठीक है, and mass continuously distributed over the whole sphere, so the gravitational field intensity inside a solid sphere is not zero, not zero, ठीक है। if in previous video examiner asked that the gravitational field intensity inside a hollow sphere, that is also zero, ठीक है। बट सॉलिड स्फीयर में जीरो नहीं होगी, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम कभी कभी क्या होता है, ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ग्राफ भी एग्जामिनर पूछता है, ये डिस्टेंस आर और ये आई का ग्राफ भी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ग्राफ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सेंटर से सरफेस तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये कहाँ पहुंच गए, हम सरफेस में पहुंच गए, आर इक्वल टू आर। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यहाँ क्या है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफ का नेचर हो जाएगा। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। और कभी कभी यही ग्राफ ऐसे भी आ जाता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बाद ऐसे, ठीक है ना। तो बिकॉज ये निगेटिव एक्सिस में क्यों बनाया है, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि यहाँ आगे से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये माइनस, इस माइनस की वजह से ये जो ग्राफ है हमारे पास निगेटिव एक्सिस में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो ये क्या है, दिस इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो निगेटिव वाला बेस्ट है, ठीक है। और दोनों में से एक आ रहा है तो फिर तो ऊपर वाला ही क्या होगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजल्ट्स। क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 12 which is asked which was asked in NEET 2003 and which is also important for the upcoming exams on 24, ठीक है। सो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ प्लेनेट इज 9 टाइम्स। एक प्लेनेट है उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन प्लेनेट बी, ठीक है। A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, हाइट ऑन प्लेनेट बी पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। जनरली हमारे पास ये जो टॉपिक है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट ये अर्थ है, ये अर्थ का मास आर और ये रेडियस है, और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, और इसका मास, और ये जो अर्थ है इसको क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फुल एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो कैपिटल जी एम अपॉन ये होता है आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्मॉल एम इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी कभी भी इस मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में हमको दो प्लेनेट दे रखे हैं, ठीक है, ए और बी। तो इसको हम ऐसे टेबुलर फॉर्म प्रिपेयर करते हैं इसका। टेबुलर फॉर्म, ये प्लेनेट ए और ये प्लेनेट ए और ये प्लेनेट बी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में गिवन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मीन्स स्मॉल जी, in a planet A is 9 times the acceleration due to gravity in planet B. इसका मीन्स क्या हुआ, if acceleration due to gravity in planet B is g, then the acceleration due to gravity in planet A is 9 times of g. क्लियर, यही मीनिंग है इसका कि the acceleration due to gravity in a planet A is 9 times the acceleration due to gravity in planet B. क्लियर, ठीक हो गया। A man jumps to a height of 2 meter on the surface of ए, ऑन द सरफेस ऑफ ए, इसका मीन्स हमको गिवन क्या है, हाइट ऑफ ए गिवन है हमको 2 मीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाइट ऑफ बी निकालो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ बी निकालिए, ठीक है। हाइट ऑफ बी क्या होगा, ये हो रहा है। और हमको यहाँ स्पीड के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो ये जो स्पीड है दोनों में जो स्पीड होगी वो सेम हम ऐसा कंसिडर कर देते हैं, जो पर्सन जंप विद द सेम स्पीड विद बोथ प्लेनेट। क्लियर। तो एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, कॉन्सेप्ट इज दैट जब ये पर्सन, ठीक है, सपोज दैट ये पर्सन वी यू इनिशियल वेलोसिटी से एज हाइट तक अगर क्या करता है, जंप करता है, एज हाइट तक जंप करेगा, तो जो हमारे पास जो हाइट आती है ये आता है यू स्क्वायर बाई 2g। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने क्या किया है, प्रूव किया है इसको, वेल स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हाइट कितनी आएगी, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g आती है, ठीक है। तो हम यहाँ वी कंसीडर, हम ऐसा मानते हैं कि वी कंसीडर अ मैन जंप विथ सेम स्पीड विथ सेम स्पीड ऑन बोथ प्लेनेट ऑन बोथ प्लेनेट, ठीक है। ये हम मान लेते हैं क्योंकि तभी ये पॉसिबल कभी कंपैरिजन हो पाएगा जब वेलोसिटी भी क्या होगी, सेम होने वाली है। तो इसका मीन्स अब
दैट मीन्स u इज कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, देन दैट मीन्स जो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। ठीक है, हमको हाइट ऑफ b फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ b फाइंड आउट करना है तो फर्दर हाइट ऑफ b क्या होगा, हाइट ऑफ प्लेनेट b ऑन हाइट ऑफ प्लेनेट a इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है g ऑन a अपॉन g ऑन b। ठीक है, हाइट ऑफ ये हमको फाइंड आउट करना है, एच बी अपॉन एच ए इक्वल टू जी ए। जी ए जी ए इज 9 टाइम्स ऑफ जी एंड जी बी इज जी, तो जी से जी कैंसिल, तो एच बी, एच हाइट ऑन प्लेनेट बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ए। तो हाइट ऑफ प्लेनेट बी इक्वल टू 9 इंटू 2 मीटर, दैट मीन्स हाइट ऑफ प्लेनेट बी इक्वल टू 9 टू जा 18 मीटर, 9 टू जा 18 मीटर। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑन प्लेनेट बी इज 18 मीटर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चंस, ऑप्शंस। ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इज 18 मीटर। ठीक है, कितना होगा, 18 मीटर क्या होगा, हाइट ऑफ बी। ठीक है, तो 18 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 18 meter is the correct answer of person on planet B. Okay, now moving on question number 13, which was asked in UPTGT 2011. These all are questions related to the acceleration due to gravity topics. So question read out करते हैं, if the earth shrink मतलब radius कम, if the earth shrink by 1/3 of its present रेडियस, ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आइडियल केस में कितना होगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब श्रिंक हो रही है 1/3, श्रिंक मीन्स चेंज इन रेडियस, तो जो न्यू रेडियस आएगी हमारे पास, शुरू में कितनी थी आर, अब इस आर का 1/3 रिड्यूस हो चुकी है, श्रिंक हो गई है, तो जो न्यू रेडियस आएगी हमारे पास 3r माइनस 2r/3, 2r/3 is the new radius. So अब step 2, z dash, g dash, g में कुछ नहीं किया है, m में कुछ नहीं किया है, जस्ट चेंज इन r, 2r, 2r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो g डैश जो हमारे पास आएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9gm, 9gm अपॉन 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। ठीक है, 9, तो फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जो जी डैश इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 9/4, 9/4 ऑफ जी, 9/4 ऑफ जी। ठीक है, जी का 9/4 हो जाएगा अगर रेडियस 1/3 श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो जी वाई 9/4, तो ये रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, 9/4 ऑफ जी, 9/4 ऑफ G, which is present on option D. So the correct answer of this question is D. Now, moving on question 14, which was asked in UPPGT 2011, is based on the acceleration due to gravity. Question is that if the radius of Earth were to be shrink 1%, its mass remaining the same, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ रेडियस में, देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस वुड बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जो अगर अर्थ की जो रेडियस है वो 1% श्रिंक हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमेशा ये जो 1% है, ये जो 1% है लेस देन 5, लेस देन 5 में हम देखो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, जी इक्वल टू हम जानते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स हियर जी कांस्टेंट, m remains same, n remains same, तो here g is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू पावर -2। अब हम g में फ्रैक्शनल चेंज लिखना है,
फ्रैक्शनल चेंज इन जी, फ्रैक्शनल चेंज इन जी, फ्रैक्शनल चेंज इन जी कैसे लिखेंगे? चेंज इन जी अपॉन जी इंटू 100% का साइन लगाएंगे, इक्वल टू ये -2 आगे आ जाता है, और डेल चेंज इन आर इंटू इस तरीके से। और यहाँ डेल्टा जी बाई जी, डेल्टा जी बाई जी, और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परसेंटेज चेंज इन जी, और इस टर्म का मीन्स होता है हमारे पास परसेंटेज चेंज इन आर, और इसको क्या करेंगे? पुट विथ साइन, पुट विथ साइन मीन्स अगर श्रिंक कर रहा होगा तो माइनस, और एक्सपेंड कर रहा होगा तो प्लस। इट इज गिवन मेंशन ऑन द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ये हमको फाइंड आउट करना है, डेल्टा जी अपॉन जी हमको फाइंड आउट करना है, ये -2, और डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू हमको श्रिंक दे रखा है, श्रिंक मीन्स ऑलवेज माइनस -1, so the answer will becomes +2। तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू ये आ रहा है हमारे पास +2 आ रहा है, प्लस मीन्स इंक्रीजेस, प्लस मीन्स इंक्रीजेस, ठीक है। सो डिक्रीजेस नहीं, इंक्रीजेस नहीं होगा। तो अगर रेडियस 1% अगर श्रिंक कर रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैसे भी आप देख सकते हैं अगर ये कम हो रहा होगा तो जी को बढ़ना ही होगा, इंक्रीजेस बाई 2%, इंक्रीजेस बाई 2%, ठीक है, इंक्रीजेस बाई 2%, सो विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन सी। नाउ मूविंग ऑन question 15, which is also based on the question topic of acceleration due to gravity। okay, so क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज दैट द डेंसिटी ऑफ अर्थ, डेंसिटी के लिए बात आ रही है, द डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज बाय 2%, ठीक हो गया, एंड रेडियस बाय 1%, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी विल बी चेंज एज फॉलो। कैसे इंक्रीज होगी ग्रेविटी? तो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, हमको परसेंटेज चेंज लिखना आना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जी इक्वल टू, हम जानते हैं वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हियर डेंसिटी, तो वी रिमूव मास बाय डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को हम यहाँ से हटाएंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्लियर। तो जी के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, जी, अब मास को रिप्लेस करते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप 4πr³ ठीक है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एम इज द मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। हेयर जी, g constant, rho constant, 4/3, pi constant, all these are constant, that means g is proportional to the r cube upon r square, that means r, and g is not constant, g is vary, it is mentioned on question, so this is the g is vary as density into radius, ठीक है। नेक्स्ट आवर एम इज टू राइट इट्स परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा आर, डेल्टा जी में हमने परसेंटेज, और दिस इज ऑल्सो लेस देन 1, अगर ये लेस देन 1 होता है तो वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ परसेंटेज एरर, जैसे हम कर रहे हैं अभी। क्या? चेंज इन जी अपॉन जी इंटू 100%, ये परसेंटेज चेंज इन जी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये करता है परसेंटेज चेंज इन जी, इक्वल प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे, डेल्टा अगर प्रोडक्ट में होता है तो कैसे लिखेंगे? डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, और प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, और ये परसेंटेज, ये क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी, और ये टर्म फिर से आ गया, ये क्या आएगा? परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में हमको मेंशन है, ये हमको फाइंड आउट करना है, डेंसिटी में कितना? डेंसिटी में 2% और उसमें 1%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2% प्लस 1%, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100%, ये आएगा, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, दैट इज 3%,
ये क्या होगा 3%, और इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, ये होगा इंक्रीज। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे से क्या आ रहा है, पॉजिटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। तो वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीज बाई 3%, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंक्रीज बाई 3%, विच इज also present in option A. Increase by 3%. Increase by 3%. Clear? So the correct answer of this question is present on option A. ठीक है. So in this video, I am discussing the question from 11 to 15. That means 5 questions. These are most important question of gravitational field and potential for the upcoming exams. And this is second unit of the LT syllabus. ठीक है. So you do such type of, you do practice such type of questions in huge amount. And if you getting any confusion, so mention your doubt in your comment box. ठीक है. इस वीडियो में इतना ही. Thank you.